पिंड की दशा एक ही है। तो महाराज फरमा रहा है 4 वेद को जीव, जीव का कहा 4 वेद का जीव, भेद अंतर में देखे, अपने भेद को उस अंतर में देखो, उस भेद को अंतर में पहचानो कि हमारे घट के अंदर कौन बोल रहा है। मिले ब्रह्म सु जाए ब्रह्म सु करे बिलासा, सो ब्राह्मण सुख राम द्वार 10 में गर्भासा। महाराज फरमा मिले ब्रह्म सु जाए और ब्रह्म सु करे बिलासा। कहते हैं भोग विलास, विलास कहाँ से करे? अपने ब्रह्म से करे, उसी का भोग लगाए, उसी का सिमरण करे, और दूसरा कोई सिमरण नहीं। तुम महाराज फरमा रहे हैं स्व ब्राह्मण सुख राम। ब्राह्मण कौन है? वो जो द्वार 10 में घर वासा, इसका 10वें द्वार के अंदर वास है, 10वें द्वार के अंदर शब्द बोल रहा है, वो ब्राह्मण है। गायत्री पर ज्ञान प्रीत प्रमोद बतावे, क्रिया काम समाए ब्रह्म अंतर लिबिलावे। मारा कह रहा है कि बहुत से गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तुम्हारा गायत्री पर ज्ञान, गायत्री ज्ञान पढ़कर प्रीत प्रमोद बतावे कि इसमें क्या प्रीत है, एक प्रमोद करके बताए कि गायत्री में क्या है। क्रिया काम समाए, क्रिया काम समाए ब्रह्म अंतर लिबलावे। अंतर में क्या? एक ब्रह्म की लिबल्या के अलावा दूसरी लिबल्या नहीं हो। गीता ग्रंथ उचार मन को भेद बताया, पूजे आत्म राम दिल में देव जगाया। हमारा फरमाना का जो गीता का ग्रंथ है, गीता ग्रंथ उचार और अपने मन को उसका भेद बताए, इस गीता के अंदर क्या है। और महाराज फरमा रहे हैं कि पूजे आत्म राम। पूजा किसकी करे? जो आत्मा के अंदर परमात्मा है, उसका सिमरण करे। पूजे आत्म राम और दिल में देव जगाया। जो दिल के अंदर वो देव है, राम जी है, उसको जगाओ, उसको भजन करके अपने प्रिय सोच से जगाओ। ब्रह्म देख सब माए राग सो दोष निवारे, सो ब्राह्मण सुख राम तप ओ नाओ चारे। मारा कह रहा ब्रह्म देख सब माए, आपके अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर ब्रह्म को देख कि सबके अंदर ब्रह्म है भाई। जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म देख सब माए राग सो दोष निवारे। दोष भाव नहीं करना चाहिए, निवार कर देना चाहिए। क्यों? कि हम इसको दुख दे रहे हैं, सता रहे हैं, तो ब्रह्म तो इसके अंदर भी है भाई, हमारे अंदर, उसके अंदर भी है। मान लीजिए हमको दुख देगा तो ब्रह्म हमारे अंदर भी है। तो महाराज फरमा रहे हैं राग सो दोष निवारे, सो ब्राह्मण सुख राम तप ओ नाम उच्चारे। वो ब्राह्मण है जो तप के नाम का उच्चारण करे, जो नाम का उच्चारण करे। पंडित ये से नान खंड सो पिंड में जोबे, आशा तृष्णा मेट लोभ तज न्यारा होवे। पंडित महाराज फरमा रहे हैं कि पंडित ये सेनान, पंडित सेनानी क्या है, पंडित पहचान क्या है। महाराज फरमा खंड सो पिंड में जोबे। जो खंड में है वो पिंड में देखे, जो खंड के अंदर है वो पिंड में देखे। और आशा और तृष्णा मेट कर लोभ तज न्यारा हो, लोभ के तज के उससे न्यारा हो जाओ। जब तक उससे न्यारा हो गए नहीं तो हमारी आपकी भजन की रीति बनेगी नहीं, वो कार्य नहीं बनेगा, लाइन नहीं चलेगी फिर। शील साच असमान, शील साच स्नान जुगत की क्रिया सोई, जी में सांस उसास आण मुख कहे न कोई। देखो हमारा फरमाना शील साच स्नान और जुगत की क्रिया सोई। क्या जुगत की क्रिया क्या है? कि जी में सांस उसास, हमें क्या करना है? सांस उसास में घूंटे भर के अमृत पीना है, आती जाती सांस में है। तो जी में सांस उसास आण मुख कहे न कोई, और मुख के अंदर कोई चीज़ आना नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई मुख के अंदर नहीं आना चाहिए। 8 पैर हरि चर्चा करे और 3 तीस फिर मोदे, सो पंडित सुख राम जी तत्व गए पिंड सो दे। 8 पैर हर चर्चा करे, 8 दिन और रात में, 4 दिन में 4 रात में होते हैं। तो माना कि 8 पैर का चर्चा करे, परमात्मा की चर्चा करे, दूसरी चर्चा नहीं करे। 8 पैर चर्चा करे, 3 तीस प्रमोदे, तीनों चीज़ को प्रमोद करके। महाराज फरमा सो पंडित सुखराम जी
तत्व गहे पिंड सोधे, अपने पिंड को सोधे वो तत्व है। 3 गुण अरे 25 तो भी है, हाँ है, और 3 ऊपर से भी है, आते हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये आते हैं 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति। तो हो गए नहीं 33। अरे 25 और 5 30 और 3 33 हो गए नहीं। तुम्हारा कहना है कि 3 30 प्रमोदे, इनका प्रमोद करके सो पंडित सुखराम जी तत्व गए पिंड सोधे। कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रकटे भगत अंगू कंकूर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर। महाराज फरमा रहे हैं कि ये घर के जो है पिछले जो जन्म के जिसके मतलब पुण्य है, जो भजन किया भरपूर किया है और कहीं त्रिकुटी में पहुंच के शरीर छोड़ दिया है, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि नए जीव की बात महाराज बता रहे हैं। कई जन्म शुभ कर्म करे, कईयों जन्म तक शुभ कर्म करे तब प्रकटे भगत अंकुर, तो भक्ति का अंकुर कल्ला जमेगा, तब कल्ला बन जमेगा। और तब पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, कई जन्मों तक फिर भजन करे। तो महाराज फरमा रहे हैं भजन करे भरपूर ज्ञान सब घट में होई, कई जन्म गए ज्ञान तबे अनबे कह कोई। देखो महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करे भरपूर ज्ञान जब घट में होई, जब घट के अंदर ज्ञान हो जाए तो भजन करे भरपूर, और कई जन्म गए ज्ञान, कई जन्म तक ज्ञान धारण करके तबे अनभे कहे कोई, तब अनुभव वाणी आएगी। अनुभव वाणी जब भी तो आएगी। सुख राम दास अनभे परे और कई बरस ले ध्यान, ता आगे पर भक्त है कोई पावे संत सुजान। महाराज फरमा रहे हैं कि सुखराम दास अनभय परे, अनभय के आगे परे और कई वर्ष लिप ध्यान कई वर्ष तक लगा रहे, और ता आगे पराभक्त, उसके आगे पराभक्ति है तो, लेकिन कोई संत सुजान जो भजनी पुरुष होगा श्रेष्ठ होगा वही उसको चीज हो पाएगा। भांग तमाकू छाल ज्ञान हृदय उर लावे, कन्या को द्रव लेन चाय की सौगंध खावे। देखो महाराज फरमा रहे हैं परहेज कि भांग तमाकू छाण, ये तो हमारे राघुदास महाराज ने भी कहा है कि राघो तो कहता नहीं कहते वेद पुराण, तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान, करोड़ पाप खाया लगे सूंगत लागे संग, अनंत पाप बेचा लगे पिया पाप संग। राघुदास महाराज ने भी ये परहेज बता दिया भाई, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती नशा करने से। तो बुद्धि तुम्हारी खराब होगी तो भजन कैसे लगेगा भाई, नहीं लगेगा। तुम्हारा भांग तमाकू छाण ज्ञान हृदय और लाभे, क्या चीज अपने ज्ञान हृदय के अंदर रखो। और हमारा कन्या को द्रव्यलेन, कन्या का धन नहीं लेना चाहिए ताकि कसम खाए, हमें कन्या का धन नहीं चाहिए, नहीं लेना। भगत रीत घट धार भजन निर्बंधन कीजे, और ब्रह्म ऋषि की चाल सोच सारी विध लीजे। जो महाराज फरमा रहे हैं कि भगत रीत घट धार, कौन सी रीति? भक्ति की, घट के अंदर। अगर भगत रीत घटधार भजन निर्बंधन कीजिए, या निर्बंध भजन करो। और हमारा कहना है ब्रह्म ऋषि की चाल। क्या है ब्रह्म ऋषि की चाल? कि सोच सारी विध लीजिए। जैसे आप हमारे संत बैठे हुए हैं, इनकी आप मतलब सोच करके और ध्यान लगाओ भाई कि संत हमारे क्या बोल रहे हैं, हमारे महाराज क्या बोल रहे हैं। हाँ आ जाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम ले लिया मेरे भाई। कोई बात नहीं।